कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या की पूरी कहानी बताएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुलाकात और मदद की भी जानकारी आपको देंगे। फिर हम महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के नाम का खुलासा भी करेंगे। और इतना ही नहीं, बाघंबरी मठ की अकूत संपत्तियों की भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फिर बात होगी यूपी में चल रहे राजनीतिक घमासान की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मिशन यूपी को बताएंगे। और वहीं आगरा विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या में राजनीतिक रंग आ चुका है और पत्नी लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। और अखिलेश से गुहार लगाने के बाद घर पहुंचे सपा सुप्रीमो ने सीबीआई जांच की मांग की है। मैं आपसे मदद की गुहार कर रही हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरे छोटे से बच्चा है। मैं आपसे मदद की गुहार कर रही हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरे छोटे से बच्चा है। व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या पर जंग। इतने ही तुम्हारे दिन का साथ था, उसका साथ तुम्हारा इतने ही दिन का था। मर्डर पर छा गया है राजनीतिक रंग। अखिलेश यादव आ गए परिजनों के संग। $20 लाख के साथ लड़ेंगे कानूनी जंग। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। गुरुग्राम से दो दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने आए कानपुर के रियल एस्टेट कारोबारी मनीष गुप्ता की कुछ पुलिस वालों ने पीट कर हत्या कर दी। होटल में जांच का विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने उसको बेरहमी से पीट कर मार डाला। सीएम योगी के गृह जनपद में इस तरीके की वारदात ने गोरखपुर से लेकर कानपुर और लखनऊ तक को हिलाकर रख दिया। आनन फानन में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन ये मामला कितना बड़ा है और पुलिस वालों की भूमिका कितनी खतरनाक और संदिग्ध है, ये पहले आप इस वीडियो से समझिए। मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे। एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। बताया कि क्यों हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खुलासे हुए। मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोटों के निशान मिले। सिर के बीच में आई 5x4 सेंटीमीटर की चोट जानलेवा साबित हुई है। इसके साथ ही दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का निशान भी है। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान है और बाईं आंख के ऊपरी परत पर चोट के निशान का खुलासा हुआ है। परिवार ने जब न्याय नहीं मिलने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया तो पुलिस वालों ने बंद कमरे में उनसे बातचीत की। इतना ही नहीं, आरोपी पुलिस वालों की तहरीर में नाम भी देने से मना कर दिया। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। पहले जो एप्लीकेशन दी थी उसमें 6 लोगों के नाम दिए थे। उन्होंने उस एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उस एप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंजेस करके लिया। उन्होंने कहा कि आप 6 लोग का नाम दे रही हो, ऐसा मत करो। हालांकि बाद में पुलिस वालों के लाख मनाने और आश्वासन के बाद भी परिवार ने व्यापारी के शव का रात में अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन मनीष की पत्नी ने मीडिया के सामने मौके पर बातचीत के बारे में कई खुलासे भी किए। मैं बात ही कर रही थी। मैं बात कर रही थी जब रूम में पुलिस आई है तो मैं कॉल पे थी और उन्होंने मुझसे बताया, मैंने आपको बताया ना 10 मिनट का टाइम मांगा था, तब पुलिस थी। फिर उन्होंने मदद के लिए दुर्गेश को फ़ोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल चुकी है और उसमें आप उनकी बात सुन सकते हैं। उन्होंने हड़बड़ाहट में जितनी सही बातें कितने पेशेंस के साथ बोली। मामला यही खत्म नहीं हुआ क्योंकि मृतक व्यापारी मनीष गुप्ता के परिजनों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने अखिलेश यादव से न्याय और मदद की गुहार लगाई। मैं अखिलेश जी आपसे मदद की गुहार कर रही हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरे छोटे से बच्चा है।
लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले पुलिस वालों ने खूब तांडव किया। पहले व्यापारी को पीट कर मार डाला और फिर पत्नी मीनाक्षी को अखिलेश यादव से मिलने नहीं देने के लिए जमकर झड़प भी की, जिस पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। अखिलेश यादव ने इस मामले में कानूनी कार्यवाही में भी साथ देने का ऐलान किया है। जो व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये डीएम एसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार के इशारे पे। जब डीएम एसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएम एसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहां से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे? इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर न हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। मामला गंभीर होते देख सीएम योगी ने भी परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसकी गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने गोरखपुर में ये सुबह ही कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा और इनकी एफआईआर दर्ज कर ली जानी चाहिए। ये वहाँ से नहीं हुआ, बट इनका आदेश हो चुका था, ऐसा मुझे सीएम जी ने बताया। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरख्वास्त भी मंजूर करी है और अविराज के फ्यूचर के लिए भी कुछ धनराशि देने के लिए कहा है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। महंत नरेंद्र गिरी